नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं सी पोस्ट। क्या किसी इंसान के सीने से दिल चोरी हो सकता है क्या? मैं किसी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे इंसान के पॉकेट से पैसे चोरी हो सकते हैं, आपके घर से सामान चोरी हो सकती है, उसी तरह किसी इंसान के सीने से दिल चोरी हो सकता है क्या? आपको लगेगा कि क्या अजीब सवाल पूछा जा रहा है। आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि पुणे में एक ऐसी घटना घटी जिसमें दिल चुराने का मामला आ गया। आपको बता दें कि किसी भी इंसान के सीने से अगर दिल को निकालकर किसी अन्य व्यक्ति के सीने में डाला जाए तो यह प्रोसेस बेहद ही संवेदनशील होता है। डॉक्टर एक्सपर्ट होना चाहिए, टाइमिंग का ख्याल होना चाहिए। लेकिन अचानक यह पता चल जाए कि इंसान के सीने से दिल चोरी हो गई है, सुनने में जरा अजीब लग रहा है। डॉक्टर भी भौचक्का खा जाएगा, विशेषज्ञ भी कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन आज के क्राइम की कहानी में कुछ ऐसी ही अजीब घटना का जिक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। दोस्तों, यह बात है मुंबई की। मुंबई में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 19 साल की लड़की सनम हसन, जो कि बेहद ही तेज तर्रार थी, पढ़ने लिखने वाली। उनका मन हुआ कि हम फैशन डिजाइनिंग करेंगे। उनके इस फैसले का उनके पूरे परिवार ने स्वागत किया और सम्मान भी। इसलिए उनके पेरेंट्स उन्हें इसके लिए पुणे भेज देते हैं। 19 साल की वो लड़की हंसी खुशी पुणे जाती है और एक कॉलेज में एडमिशन कराती है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स चल रहा होता है और उनका सेकेंड ईयर रहता है। सनम हसन काफी खुश। उनके ढेर सारे दोस्त। पुणे में ही एक मॉल, फिनिक्स मॉल, और मॉल के अंदर एक मशहूर ब्रांड ऑल्डो, जिसमें पार्ट टाइम के तौर पर सनम हसन काम भी कर रही होती है। 3 अक्टूबर 2012 सनम हसन का बर्थडे का दिन। उनका दोस्त काफी उत्साहित, सारे दोस्त बर्थडे विश कर रहे हैं और उन लोगों ने इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए प्लान भी बना लिया। सनम हसन घर कॉल करती है अपने पिता को। वो इजाजत मांगती है कि हमारे दोस्त हमारा बर्थडे मनाना चाहते हैं, क्या इसकी इजाजत मिलेगी? तो उनके परिवार कहते हैं कि क्यों नहीं, चूंकि ये बर्थडे था और उनके दोस्त साथ में रहने वाले, कोई क्यों मना करेगा। रात में बर्थडे शुरू होता है। उसके पहले वो अपने मामा से भी बात करती है। बर्थडे ठीक ठाक चल रहा था। सुबह सनम हसन के पिता को कॉल जाता है। कॉल में ये बातें कही जाती है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आनन फानन में घर के तमाम सदस्य पुणे पहुंचते हैं और वो सबसे पहले रूबी हॉल क्लिनिक पहुंचते हैं, जहां पर उनकी बेटी एडमिट थी। लेकिन पहुंचने के बाद उनको एक खबर सुनाई जाती है। खबर यह है कि आपकी बेटी की मौत हो चुकी है। जिसके बाद पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है, रो रो कर बुरा हाल कि सब चीज ठीक चल रहा था, अचानक आखिर ऐसे क्या हुआ। तो उनके दोस्त बताते हैं कि बर्थडे में शराब पार्टी चलती है। शराब पार्टी में सब लोग शराब पीते हैं और सनम हसन भी पीती है। ज्यादा शराब पीने की वजह से इनको हार्ट अटैक आ गया, जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई। बाकायदा उनका पोस्टमार्टम सुसून जनरल हॉस्पिटल में कराया जाता है। उसमें यह बात सामने आती है कि सनम हसन का जो हर्ट है
वो 70% ब्लॉक है। 70% ब्लॉकेज है उनके हार्ट में, और शराब का ओवरडोज जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। सुबह यह खबर उनके परिवार को दी जाती है, जबकि वो रात में बदहवास होती है। उनके दोस्त, उनके ही हम उम्र के, कोई अनुभव नहीं। उनको लगता है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। शराब पीने से ऐसा हुआ है, उनको उसी हॉल के एक कोने में लिटा दिया जाता है। लेकिन जब स्थिति गंभीर होती है तो सुबह तक उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें मृत घोषित किया जाता है। अब उनका परिवार पूरी तरीके से हक्का बक्का था कि 19 साल की लड़की, एक फुटबॉल प्लेयर, बॉडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत अब तक नहीं। अचानक यह खबर आना, पोस्टमार्टम में यह बातें आना कि 70% इनका हार्ट ब्लॉक है और हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है, यह हजम वाली बात नहीं थी। उनके पेरेंट्स को यह शक होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लगातार यह बातचीत होती है, उनके दोस्तों से बातचीत होती है कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। अस्पताल से उनके अभिभावक बातचीत करने की कोशिश करते हैं, चूंकि वो लोग भी तेज तर्रार, पढ़े लिखे, अच्छे घर से। तो यहां पर एक ट्विस्ट आता है। पोस्टमार्टम के बाद विसरा रिपोर्ट में यह बात सामने आती है कि जो सनम हसन है, उनके सीने में जो दिल है, वो दिल उनका नहीं है, बल्कि किसी लड़के का दिल धड़क रहा है। तब तो उनके परिवार का शक और ज्यादा बढ़ जाता है और वो हंगामा करते हैं, जस्टिस की मांग करते हैं कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। वो बेटी कल तक उनके साथ थी, सब चीज ठीक था। अचानक उनके सीने से हार्ट कौन चोरी करेगा और हार्ट को कौन चेंज करेगा, और 70% ब्लॉकेज वाला हार्ट। वाकई में यह गंभीर मामला हो गया। जस्टिस के लिए आवाजें उठने लगी, तमाम लोग आवाजें उठाने लगे और यह मामला सीआईडी को सौंपा गया। सीआईडी लगातार जांच करती रही, बात नहीं बनी, कुछ भी सामने नहीं आया। उनका परिवार लगा रहा और 2014 में यह पूरा मामला सीबीआई के हाथ में सौंप दिया गया। चूंकि यह सीबीआई देश की बड़ी एजेंसी, यह अपने तरीके से इस पूरे मामले की जांच करेगी। अलग अलग एंगल से वो तलाशना शुरू की। अब सीबीआई ने यह सोचा कि उनकी लाश को जहां दफन किया गया है, उनकी लाश को कब्र से निकाला जाए। मुंबई के ही वर्सोदा इलाके में एक कब्रिस्तान है जहां सनम हसन को दफन किया गया था, और 2014 में सीबीआई ने कोर्ट से आदेश मांगा। चूंकि वहां पर अड़चने भी आई, शरिया कानून का हवाला दिया गया। जो वहां के प्रबंधक थे, उन्होंने लाश को निकालने से मना किया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद सनम हसन की लाश को निकाला गया और फिर से एक बार उनके हार्ट के अंश को, जो भी वहां बचे थे, जांच के लिए भेजा गया। जांच में और एक नई रिपोर्ट सामने आ गई। वो रिपोर्ट भी कुछ अलग था और हैरत में डालने वाला था। रिपोर्ट में यह था कि पहले यह बात बताई गई थी कि सनम हसन के जो शरीर में हार्ट है वो किसी लड़के का है। अब रिपोर्ट में यह सामने आया कि हार्ट लड़के का नहीं, बल्कि किसी महिला का है, और वो महिला शायद 40 से 50 साल की उम्र के बीच में है। मामला बेहद ही पेचीदा हो गया। सीबीआई अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को तलाशने लगी। उनके परिवार का शक पूरी तरीके से बढ़ गया कि क्या पार्टी वाली रात को ही इनका हार्ट चेंज किया गया। यह बात भी इसमें है कि अगर हार्ट को चेंज करना है तो उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत है। कैसे यह सब कुछ हो गया? सीबीआई के सामने एक बड़ा सवाल। बड़ी एजेंसी, अलग अलग एंगल से तलाश, मामला पलट गया। पहले लड़के का सीना, लड़के का हार्ट, अब महिला का हार्ट सामने आ रहा है। अब यह चीजें पूरी तरीके से पेचीदा हो गई। सनम हसन के बॉडी से जो हार्ट निकला था उसका डीएनए मैच भी कराया गया। पूरे बॉडी का डीएनए उनके पेरेंट्स से मिल रहा था, मगर हार्ट का नहीं। क्लियर हो गया कि हार्ट सनम हसन का नहीं है। अस्पताल से संपर्क करने के बाद यह बातें सामने आई कि जिस तारीख को सनम हसन का पोस्टमार्टम किया गया था,
उस तारीख को उस हॉल में अन्य 4 लोगों का भी पोस्टमार्टम हुआ था, जिसमें 3 महिला और 1 पुरुष। अब इसमें कुछ लोग ये दिमाग लगा रहे हैं कि हो सकता है कि पोस्टमार्टम के वक्त ही हार्ट को निकालने वक्त हार्ट चेंज हो गया हो। चूंकि पोस्टमार्टम के वक्त हार्ट को बाहर निकालकर अलग करना यह बहुत कम ही होता है, लेकिन हो सकता है कि इस मामले में हार्ट को निकालकर बाहर किया गया हो और हार्ट एक्सचेंज हो गया हो, और फिर जब उनकी सिलाई की गई हो, जब उनका रिपोर्ट किया गया हो, तो दूसरी महिला का जो हार्ट है या पुरुष का हार्ट है, जो 2 चीजें सामने आ रही है, वो रिपोर्ट, उस हार्ट का रिपोर्ट सनम हसन के साथ जुड़ गया हो और बताया गया हो कि सनम हसन के बॉडी में जो हार्ट है वो किसी महिला या अन्य पुरुष का है। 70% हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। तो पोस्टमार्टम के वक्त ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये कैसे कहा जाए कि पोस्टमार्टम के वक्त ही हुआ? सीबीआई अभी भी इस पूरे मामले को क्लियर नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि यह मामला अभी भी रहस्य बना हुआ है और उनका पूरा परिवार न्याय की मांग कर रहा है। दोस्तों, हम लगातार क्राइम से जुड़ी कहानियां आपको सुनाते रहेंगे और इसके हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्राइम की कहानी से लोगों में अवेयरनेस फैल सके। नमस्कार।